दैट एक बात याद रखना कि जब कभी मुश्किल वक्त आता है, इसका मतलब आगे उससे अच्छा वक्त आने वाला है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। ठीक है, जब कभी भी मुश्किल वक्त आए तो उसके आगे वहीं फिर अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तुंदी बाद मुखालिफ सिन से ना घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आसान चीज़ों का शौक़ तो हमें है भी नहीं। क्लियर है? और एंड वन मोर थिंग इज़ दैट, ये तो अभी इस पर कुछ भी नहीं है, हम पर तो ऐसी कहानियाँ आई, सेंटर खोल लिया है, बैनर लगा लिया है, ठीक है, सब टिप टॉप और कुछ आता जाता नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग। देखो, जब आप कुछ बड़ा करने का सोचोगे, ऑर्डिनरी लाइफ गुजारना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, दैट्स माई गारंटी, राइट डाउन, साइन करवा लो मुझसे। ऑर्डिनरी लाइफ क्या है? पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद 20,000 की जॉब करनी है, 25,000 हो जाएगा, फिर 30,000 हो जाएगा, फिर 50, फिर एक दिन ना भाई तेरा 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा है। आई बात समझ। अब 1 लाख रुपए जब भाई आपका कमा रहा होगा तो उसके बाद क्या होगा? एक गाड़ी भी होगी, ठीक है, और एक जो ना मतलब एक बीवी भी होगी, ठीक है, और 2 बच्चे भी होंगे जो पीछे बैठे होंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, बीवी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन वो सब के सब बाइक के पीछे बैठे होंगे। So it happens in the life most of the time. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम पंगे लेना नहीं चाहते। हम क्या नहीं लेना चाहते? We don't want to take a risk. We don't want to take a risk. We don't want to take a risk in our life as well. Okay? What is the problem? The problem is that कि जहाँ रिस्क लेना शुरू करोगे वहाँ पर लोग आपको रोकेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ बड़ा करना है तो ये मत समझना कि वो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर सारे बड़े काम आसानी से होने वाले होते हैं तो सब के सब बड़े ही हो जाते हैं। हम बात करते हैं, इस पर करेंगे बात। होता ये है कि फॉर बिकमिंग अ फेमस, फॉर आई मीन टेकिंग योर आइडेंटिटी इन द पीपल, ओके। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारी उम्र स्टार्ट हुई क्या, 0 से 1 साल का वक्त गुजारा। 1 साल में सबसे पहले खड़े होना सीखे, फिर क्रॉलिंग वगैरह करना सीखते हैं। तो 1 साल से 10 साल तक के, 1 साल के से 10 साल तक की जो हमारी उम्र होती है, द एज स्टार्ट फ्रॉम द 1 ईयर टू 10 ईयर्स, ओके। इन दैट एज होता यह है कि अगर आप किसी भी बच्चे से जाके पूछोगे बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी, उसका आंसर आना शुरू कर सुनना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, राइट। ठीक है, कुछ बच्चे आकर शायद ये भी कहना शुरू कर दे मैं भीम बनना चाहता हूँ। ठीक है, इज़ दैट एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, कुछ बच्चे आकर आपसे ये कहेंगे मैं पापा बनना चाहता हूँ। ठीक है, इवन कुछ बच्चे भी कहेंगे मैं पापा बनना चाहती हूँ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। देखो, इंसान जो चीज़ देखता है, वो जो बच्चे जो देख रहे होते हैं वही इनकी क्या बन जाती है, इंस्पिरेशन बन जाती है। आई वांट टू बी दैट टीचर। हाँ, टीचर इतनी अच्छी, मैं टीचर बनूंगा। डॉक्टर, इंजीनियर अगर नहीं भी देखे होते ना, बचपन से अम्मा अब्बा बोलना शुरू कर देते डॉक्टर, इंजीनियर। बच्चों से पूछे व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है उसको नहीं पता, वो जो बाल काटता है। ठीक है, व्हाई? क्योंकि अगर नहीं देखा है तो, वरना बच्चों के लिमिटेड आंसर होते हैं। मोस्टली अगर कोई बच्चा और आगे चला जाता है तो वो कहता है कि आई वांट टू बिकम अ पायलट। क्यों? या तो बच्चे ने उन सारी चीज़ों को देखा होता है या सुना होता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर को वर्ड इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे देखा होता था। एज 1 to 10 ईयर्स, एज 1 to 10 ईयर्स, 1 से 10 साल। 10 साल की उम्र से आप बढ़ते हो 11 to 20 ईयर्स, दैट इज़ द टाइम ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। आप स्कूलिंग लाइफ में बड़ी क्लास में आना शुरू हो जाते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, फिर 14-15 साल की उम्र के बाद आपका मैट्रिक ख़त्म होता है, देन यू स्टार्ट योर कॉलेज, ऑलराइट। और फिर उसके बाद आपकी एक्सप्लोरिंग शुरू हो जाती है। ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। उसमें आप और कुछ नए नए प्रोफेशन से मिलना शुरू करते हो। यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर और समथिंग लाइक दैट। और उस वक्त क्या होता है, आपकी इंस्पिरेशन और चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हो यार ये जो लेक्चरर है ना, ये बनना है मैंने। अरे यार वो जो ना असद जिलानी सर हैं, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आई वांट टू बिकम अ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर। क्लियर? अरे यार वो बंदा है, उसके पास इतने पैसे, आई वांट टू बिकम दैट। इस तरह से आपके वो होने शुरू हो जाते हैं। यू वॉच टीवी और टेलीविज़न, शायद कभी कभी जहन में ये आ जाता होगा यार मैं जो है ना बस ये वो पता नहीं, मुझे नाम भी किसी का याद नहीं, लड़के का नाम याद है, फ़ाद मुस्तफ़ा मुझे बनना है।
ठीक है, हाँ, या नीलम मुरीनी बन जाओ ना तो बात ही बन जाए। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ओके। और जिसको फिर आप नए लोगों को देखते हो, आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। अभी जो आज की तारीख में आपके कोई भी गोल अगर सेट है, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, क्या ये गोल 5 साल पहले भी यही था? I can challenge 90% people sitting over here that didn't have the same goal what they are having right now. Am I right or wrong? You know the reason? The reason is that 5 साल पहले आपने उन लोगों को देखा नहीं था। जिन लोगों को इंसान जब जब देखता रहता है तब तब उनकी इंस्पिरेशन बनती चली जाती है। 1 से 10 साल का अर्सा गुजर गया, उसके बाद फिर आते हैं 11 से 20 साल में ये होता है। 20 साल के बाद क्या होता है? मोस्टली दे स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कर देते हैं, जॉब्स स्टार्ट हो जाती हैं, फिर हमारी इंस्पिरेशन और चेंज होती है। क्लियर? बट इसमें ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट या बच्चा या इंसान जो है पैसे कमाने में लग जाता है। दे वांट टू मेक मनी, अ लॉट ऑफ मनी, ऑलराइट, और दे सैक्रिफाइस एज वेल। तो इस तरह से आपके 20 से लेकर 30 तक, 20 to 30 तक का एज ख़त्म हो जाती है। उसी के बाद जाकर इंसान को कहीं पे ख्याल आता है, यार आई शुड डू समथिंग वेरी न्यू, I should do something like the people know me. मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग क्या करें, मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे जाने के बाद लोग मुझे जाने। क्लियर है? आप सोच रहे होगे सर अभी तो हमारी उम्र 30 साल नहीं हुई, लेकिन हमारी तो सोच अभी से ऐसी डेवलप है कितने लोगों की ऐसी है ना? द रीज़न इज़ दैट ये आपकी सोच डेवलप नहीं है, ये एक्चुअल में ये उन लोगों का एहसान है जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आप तक आकर डिलीवर कर दिया है, ठीक है, तो आपकी सोच भी वैसे ही होगी। मैंने बात कही ना कि अपने जो गैदरिंग के अक्स होते हो आप, ठीक है, अपनी सोहबत का अक्स, ठीक है, 5 पीपल का अक्स, तो मैंने उन लोगों से सीखा, आप तक ये कर दिए तो आप ज़्यादा बड़े हो गए। बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, go to the people outside of the center, outside of the zone, ask to the students by your age, with your age, ask them what do you want to be. You know, they're going to reply you, a doctor, an engineer, a teacher, a lecturer, a professor. I want to make around 1 lakh rupees or something like that. But आप जब उनकी मेंटालिटी को सुनोगे तो आपको उसमें इमेच्योरिटी दिखेगी। क्या दिखेगी? कि यार बंदा इतना बड़ा हो गया अभी तक ये सोच रहे हैं। नो, एक्चुअली द मैटर इज़ दैट आपकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी और ऊपर चली गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ अदब, यू हैव गॉट द थिंग्स। ठीक है जी, तो 20 to 30 पर ये हो जाता है, जॉब में बंदा लगता है, एंड 30 के बाद फिर बंदा जब आता है 30 के बाद 40 तक का जो एज गुजरती है, उसमें आप सोचते हो यार कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया मुझे क्या करे, याद रखे। फिर आप नए नए चवले मारना शुरू करते हो, नए नए आइडियाज़ आपके जहन में जन्म लेते हैं। ट्रस्ट मी, न्यू वो फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों के पास कि यार जो मैं कर सकता था, जो मैं नहीं कर सका, वो शायद इन्हें बता दूं, ये कर लें। क्लियर? क्यों? बिकॉज द एज ऑफ 30 to 40 what a person need to do, कि यार मैं कुछ ऐसा करके जाऊं इस दुनिया में कि लोग मुझे याद रखें। Now that once a person reach the age of 40, जानते हो उसके बाद क्या ख्याल आता है? उसके बाद जहन में ख्याल आता है कि यार whatever I was doing in my life, that was not my own life, that was not my, वो मेरी अपनी ज़िंदगी थी ही नहीं। I was not living my own life. I should have done something else. My career, my profile, my profession, my passion is something else, so my profession should be something else. I should have been something else. I shouldn't have done what I have did, or what I have done actually in my past, what I did in my past. You get my point? ये कब ख्याल आता है जाकर? At the age of 40. At the age of 30 to 40 में बंदे के साथ मसला ये होता है कि वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो एज निकल चुकी होती है जो उसे रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है, जिसके बेस पर वो रिस्क ले लेता है। They couldn't take a risk. That's why the Jack Ma says that. जैक मा कहता है कि 20 to 30 ईयर्स का जो आपके एज होता है, इसमें अपनी लाइफ में जितनी भी चवले मार सकते हो, मतलब जितने भी रिस्क ले सकते हो, ले जाओ। मेरा दिल ये करने को करता है, मैं करूँगा। मेरा दिल ये करने को करता है, मैं करूँगा। मेरा दिल ये करने को करता है, मैं करूँगा।
डू ऑल द थिंग्स व्हाटएवर यू वांट। जानते हो जब एट द एज ऑफ 40 बंदा जब अब पीछे मुड़कर देखता है 20 ईयर्स 20 साल पीछे गया, 20 साल पीछे आकर देखा तो यार कि जो लाइफ में गुजारना चाहता था, जो मेरी अपनी लाइफ थी, वो मैं खुद गुजार नहीं पाया। I was living somebody else's life. I was living the life of my father. I was living the life of my parents. I was living the life of my brother. I was living the life of my teacher, of my friend. यार उसने ये कर लिया मैं भी ये करूँगा, उसने ये कर लिया मैं भी ये करूँगा, वो देखो कामयाब हो गया मैं भी हो जाऊँगा। We just inspire। यानी कि 20 के बाद जब हमने थोड़ी मेच्योरिटी संभाली, हम जिस बंदे से मिलते चले गए, जिस बंदे से मिलते चले गए, इंस्पायर होते चले गए। क्या होते चले गए? इंस्पायर होते। लेकिन माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, द लाइफ इज़ समथिंग एल्स। ज़िंदगी कुछ और है। ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि जो आपसे मिलता चला जाए, इंस्पायर होता चला जाए। सो वाज दैट कि जो आपसे मिलता जाए वो क्या होता जाए? इंस्पायर होता चले। यार ये बंदा है, आई वांट टू बी लाइक हिम, आई वांट टू बी लाइक हिम। और याद रखना, ये मेरे जुमले को आज जाकर कहीं पे लिख लेना, लोग इंस्पायर उसी बंदे से होते हैं, आप इंस्पायर उसी बंदे से होते हो जो चीज़ या जो काम आपने अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से किया हो, उसमें दूसरों की मर्ज़ी शामिल ना हो।